ایک दिन पेशावर से ताल्लुक रखने वाला अफजल खान सऊदी कफील की गाड़ी चला रहा था। कफील सऊदी अरब का अमीर तरीन आदमी था। उसकी कंपनी इस कदर बड़ी थी, उसमें 20,000 अफराद काम करते थे। वो तमाम लोगों को वक्त पर तनख्वाह देता, उनका इंतहाई एहतराम करता। बेवफाई उसके खून में शामिल नहीं थी। अफजल खान कफील से पूछने लगा, आपका शुमार सऊदी अरब के अमीर तरीन लोगों में होता है। आपने ये दौलत किस तरह से कमाई है? क्या आप हमेशा से अमीर तरीन थे? क्या आपको ये दौलत विरासत में मिली है? सऊदी कफील, जिसका नाम अबू अहमद था, वो जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, मोहम्मद, ये कौन सा मुश्किल काम है? तुम भी अपने शहर के अमीर तरीन आदमी बन सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस तरह सऊदी अरब का अमीर तरीन आदमी बना। कफील बताने लगा कि मैंने रियाद से इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की। मुझे गवर्नमेंट जॉब की कई पेशकश हुई, मगर मैं ये जॉब करके अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई प्राइवेट नौकरी करूं जिसमें अच्छी तनख्वाह हो, उस कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों। चनाचे मुझे 1 महीने के बाद सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। मुझे उस कंपनी में जॉब करते हुए 10 साल का अरसा हो गया। इस दौरान मेरी तनख्वाह 30,000 रियाल के करीब पहुंच गई। मेरी जिंदगी इंतहाई खूबसूरत गुजरने लगी। घर में माल की रेल पेल होने लगी। कफील बताने लगा कि एक दिन मेरे तमाम दोस्त एक दावत पर इकट्ठे हुए। ये तमाम के तमाम लोग मेरी कंपनी में काम करते थे। गपशप के दौरान मैंने अपने तमाम दोस्तों से कहा, क्या हमने इसी तरह दूसरों की गुलामी करनी है? हम तमाम दोस्त मिलकर अपना कारोबार क्यों नहीं करते? तमाम लोग इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी क्यों नहीं बनाते? इन तमाम दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगा, हमें जबरदस्त तनख्वाह मिल रही है, कंपनी भी मजबूत है, हम क्यों इस तरह की परेशानियों में पड़े? मैंने दोस्तों को मशवरा दिया, क्यों ना हम तमाम लोग 4 बजे तक कंपनी में काम करने के बाद अपनी कंपनी बना लें। चनाचे तमाम दोस्तों को मेरी ये बात पसंद आ गई। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर हमारा काम चल पड़ा तो हम कंपनी की नौकरी को खैर आबाद कहेंगे, वरना इसी काम पर फोकस करेंगे। हमने वहीं पर बैठे रियल एस्टेट के कारोबार का फैसला किया और ये भी फैसला किया कि हम कारोबार की एक मुकर्ररा आमदन को फलाही कामों में खर्च करेंगे, यतीमों और बेवाओं की मदद करेंगे, खैर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कफील बताने लगा कि 1 हफ्ते में मैंने कंपनी के तमाम कागजात मुकम्मल किए और हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई। हमने अपनी कंपनी की बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग की। तमाम दोस्तों ने दिल लगाकर काम किया। 4 बजे के बाद तमाम लोग अपनी बनाई हुई कंपनी में काम करने के लिए आ जाते। 1 साल के बाद हम लोगों ने छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिए। अगले साल हमें 10 घर बनाने का ठेका मिला। चनाचे मैंने 30,000 रियाल वाली नौकरी को खैर आबाद कह दिया। इसी दौरान मुझे घर बनाने का बेशुमार तजर्बा भी हो गया। एक दिन बरसात के मौसम में मैं काम करवा रहा था कि 10 घरों का मालिक मेरे पास बैठा था। उसके नंबर पर किसी आदमी की कॉल आई। उसने बात सुनने के बाद कहा, खुदा उनकी मदद करे, उन पर रहम फरमाए। मेरी तमाम रकम घरों की तामीर पर खर्च हो गई। अगर मेरे पास रकम होती तो मैं जरूर उनकी मदद करता। जब फोन पर उसकी गुफ्तगू खत्म हुई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम किस तरह की बातें कर रहे थे? वो बताने लगा कि हमारे घर के करीब एक इंतहाई गरीब फैमिली रहती है, उनके घर की छत गिर पड़ी है। खुदा का फजल है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कफील बताने लगा कि मुझे उस आदमी की बातें सुनकर बड़ा तरस आया। चनाचे मैंने मालिक को साथ लिया। हम लोग उस गरीब घर में पहुंच गए जिनके घर की छत गिरी थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो आगे का मंजर इंतहाई अफसुर्दा था। बच्चे बारिश में भीग रहे थे। तमाम का तमाम सामान गारे में लथपथ पड़ा था। इसके बाद मैं एक ऐसे आदमी के पास गया जो किराए के लिए घर फराहम करता था।
चनाचे मैंने 20,000 रियाल के इवज 1 साल के लिए उन बच्चों को घर ले कर दिया। उन बच्चों के चेहरे पर इस कदर खुशी थी जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। उस दिन मेरे दिल में इस कदर सुकून था जैसे सारी दुनिया की खुशियां मेरे दिल में समा चुकी हैं। ये काम मैंने अकेले नहीं बल्कि मेरी कंपनी की जानिब से किया गया। ये हमने फलाह का काम किया था। इसके बाद बच्चों के घर को हमने दोबारा रिपेयर किया। सऊदी कफील अफजल खान को बताने लगा। इस काम के बाद मुझ पर रिज़्क के दरवाजे खुल गए। छोटे कामों के बेशुमार ठेके मिले। तमाम दोस्तों ने पुरानी कंपनी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अगले साल हमें सिर्फ 3 ठेके मिले जो हमारे लिए नाकाफी थे, जिसकी वजह से तमाम लोग परेशान थे। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक आदमी की कॉल आई। वो पूछने लगा कि आपके पास फलां इलाके में इतनी जमीन मौजूद है तो बताओ। मैंने उसे कहा कि मैं पता करके बताता हूँ। चनाचे मैंने शाम को ही पता किया कि उस इलाके में जमीन बराए फरोख्त है। चनाचे फोन पर ही तमाम रेट तय हो गया। वो आदमी मुझसे कहने लगा, इसके बाद हमें एक कॉन्ट्रैक्टर की तलाश है जो इस जगह 2 प्लाजे तामीर कर सके, लिहाजा हमें वो भी तलाश करके दो। हम रियाज में मौजूद हैं, काम की मसरूफियात की वजह से हम नहीं आ सकते, लिहाजा हमें एक पुरइतमाद कंपनी की जरूरत है जो इन प्लाजों को अपनी निगरानी में तामीर करवाए। कफील बताने लगा कि मैंने उस आदमी को कहा, ये तमाम काम हम भी करते हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने वो दोनों प्लाजे अपनी निगरानी में तामीर करवाए। उस आदमी को काम का पूरा हिसाब दिया। मैं उस आदमी को काम की वीडियो बनाकर भेजता रहा। वो रियाज से हमें चेक भेज देता। फिर वो वक्त भी आ गया जब मैंने दोनों प्लाजे मुकम्मल करने के बाद उसके हवाले कर दिए। दोनों प्लाजों में हमें लाखों रियाल का मुनाफा हुआ। वो आदमी हमारी कंपनी के काम से इंतहाई खुश था। चनाचे फिर उसने हमें तमाम दोस्तों को एक दावत पर मदऊ करके बताया, आप लोग इंतहाई ईमानदार हो। हम लोग सऊदी अरब के अंदर गरीब लोगों को घर बना कर देते हैं। इस साल हमने 50 बिलियन रियाल के घर बनाने हैं, लिहाजा हम ये ठेका तुम्हें देते हैं। चनाचे इस तरह हमें 50 बिलियन रियाल का ठेका मिला। मैं सोचता हूँ जिस दिन मैंने गरीब बच्चों की मदद की थी उसी दिन से खुदा ने हमारे रिज़्क में इजाफा कर दिया। अफजल खान, अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दो, दूसरों का एहसास करना शुरू कर दो। आज भी हम अपनी कंपनी का मुकर्रा हिस्सा फलाही कामों में खर्च करते हैं। यही वजह है कि हमारी दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है।